नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सोमवार को जिले में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। कई जगह दिखी अव्यवस्थाएं। सोमवार से आरंभ हुआ 2 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन। पहले दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम गतिविधियां रही ठप। शराब गारंटी में छूट की मांग। शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा आबकारी अधिकारी को। बालाजी रसोई परिवार निर्धन परिवारों को उपलब्ध करवाएगा निःशुल्क दूध। जिला कलेक्टर ने किया लिटिल बेस्टी मिल्क योजना का शुभारंभ। गांव मुंडा निवासी परसोत्तम गोयल ने प्रशासन को सौंपी जिला अस्पताल के लिए 5 ऑक्सीजन मशीनें। बाल कल्याण समिति ने बाल श्रम मुक्त करवाए गए बच्चों के परिवारों को दी राशन सामग्री। कोरोना काल तक सहायता जारी रखने का दिया आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को जिले में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटरों पर लंबी लंबी कतारें लगी रही। जिले में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को 18 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का सोमवार को वैक्सीनेशन नहीं किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि सोमवार को जिले में 18 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। जिले को बीकानेर से 10,000 डोज प्राप्त हुई थी। इसे पूरे जिले में वितरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वैक्सीनेशन की उपलब्धता के आधार पर 18 से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनका कोविड वैक्सीनेशन किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लाभार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रूफ दिखाने के बाद ही इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में सर्वप्रथम कोविड प्रबंधन में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा डीओआईटी के कार्मिक, विद्युत विभाग के कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्मिक, परिवहन विभाग, राजस्व अर्जित करने वाले विभाग, मीडिया कर्मी व हॉकर्स, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक व अन्य कार्मिक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वन विभाग के कार्मिक, पशुपालन विभाग के कार्मिक, बैंक कार्मिक, रेलवे के फ्रंटलाइन कार्मिक, एयरपोर्ट के फ्रंटलाइन कार्मिक, इंडस्ट्रियल वर्कर, ऑक्सीजन सप्लायर, उचित मूल्यों की दुकानदारों के राशन डीलर, ई मित्र कृषक संचालक, इंदिरा रसोई योजना के कार्मिक, स्ट्रीट वेंडर, किराना दुकानदार, आटा चक्की वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, मंडियों में कार्य करने वाले व्यापारी को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि सीवीसी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों का वैक्सीनेशन वर्क सेंटर रखा गया। राजीव गांधी केंद्र में बने वर्क सेंटर में डीओआईटी, पीएचडी, मीडिया कर्मी व हॉकर्स का वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा बैंक कर्मियों में जनप्रतिनिधियों का वैक्सीनेशन टाउन जंक्शन स्थित नगर परिषद में बने वर्क पैलेस में किया गया। इसके अलावा टाउन स्थित एनएम लॉ कॉलेज के सीवीसी सेंटर में भी वैक्सीनेशन किया गया। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए टाउन स्थित लॉ कॉलेज में लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान घंटों लोगों को वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करना पड़ा। जानकारी के अभाव में वैक्सीन लगवाने पहुंचे कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से निराश होकर घर लौटे। हनुमानगढ़ जिले को 10,000 डोज वैक्सीन प्राप्त हुई थी 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, जिसमें राज्य सरकार के आदेश की पालना में जैसे 12 जिलों में कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट जिनको प्रायोरिटी देनी थी उनको हमने प्रायोरिटी देते हुए डीओआईटी, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि, बैंक कर्मी, पशुपालन विभाग, रेलवे फ्रंटलाइन वर्कर, जो प्रायोरिटी वाले जो कोरोना वॉरियर्स थे पहले, उनको हमने प्रायोरिटी पे लेते हुए हमने उनके वैक्सीन लगवाई है। प्लस हमने आम जनता के लिए भी वैक्सीनेशन की साइट खोली थी, जिन्होंने अलॉट करते हुए अपनी साइट अलॉट करते हुए वैक्सीनेशन करवाया है। 5 से लेकर 44 साल तक की लग रही है। 500 डोज आई है यहाँ पे, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो उसका अपना वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन करके इसको अपना कर किया जा रहा है। तो उसको रेफरेंस आईडी का 4 डिजिट आती है लास्ट के अंदर, उसको अपने चेक किया जाता है। बाद में उसका एंटर किया जाता है तो उसको वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद डिजिट आई है, फिर उसका वैक्सीन आगे भेज दिया जाता है करने के लिए। ये लग रही है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। जिले में सोमवार से 2 सप्ताह के लिए सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। 24 मई तक लागू सख्त लॉकडाउन के पहले दिन इमरजेंसी को छोड़कर तमाम कामकाज ठप रहे। इस दौरान बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई।
कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राजस्थान में सोमवार से 2 सप्ताह के लिए सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। 24 मई तक लागू सख्त लॉकडाउन के पहले दिन इमरजेंसी को छोड़कर बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के चक्के थम गए। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। मुख्य रास्तों पर लोगों की आवाजाही बहुत कम नजर आई। बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। पुलिस ने बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सीधे क्वारंटाइन किया। जिला मुख्यालय पर पुलिस जवानों ने शहर व आसपास के गाँव में चौक चौराहों पर नाकाबंदी कर अनावश्यक रूप से आने जाने वाले दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। पुलिस ने आने जाने वालों को रुकवा कर बाहर निकलने का कारण पूछा तो बहुत से लोगों ने मेडिकल से दवाई लाना और अस्पताल आने जाने की बात कही। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और कड़ा किया गया है। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें उपलब्ध रहीं। सभी नियम 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू हैं। इस दौरान गाँव में भी इस तरह की सख्ती रही। शहरों से गाँव और गाँव से शहर में आवाजाही पर भी रोक रही। निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन, बस, जीप आदि भी बंद रहे। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बताया कि बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। इसके अलावा गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को रोककर उनके भी चालान काटे गए। कोविड-19 में जो गाइडलाइन जारी की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसमें श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज यहाँ यातायात शाखा के सामने जो आज लॉकडाउन का फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, क्योंकि लॉकडाउन पूर्ण रूप से 10 तारीख से लेकर और 24 तारीख मई तक लगाया गया है। इसकी पालना के लिए आम जन को समझाइश भी की जा रही है। अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है कि आप लोग आमजन अनावश्यक रूप से सड़कों पर नहीं घूमें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ा जा सके। इसी क्रम में यहाँ आज जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है। मोटरसाइकिल भी वाहनों को जब्त भी किया गया है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। सोमवार से शुक्रवार तक गारंटी में 75% एवं शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण 100% छूट प्रदान करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने सोमवार को शासन सचिव के नाम का एक ज्ञापन जिला आबकारी अधिकारी को सौंपा। सोमवार से शुक्रवार तक गारंटी में 75% एवं शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण 100% छूट प्रदान करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने सोमवार को शासन सचिव के नाम जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेकेदारों के अनुसार उन्होंने लॉकडाउन में आबकारी नीति 2021-22 में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए बोली लगाई एवं नियमानुसार पूर्व निर्धारित सभी शर्तों का निर्वहन करते हुए पूर्ण स्वीकृति के पश्चात अपना कारोबार आरंभ किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार शराब के ठेके खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। 24 अप्रैल को जारी विभागीय आदेश के अनुसार अन्य दुकानों की भांति शराब की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन के समय दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। शराब ठेकेदारों ने कहा कि विभाग के यह आदेश आबकारी नीति 2021-22 के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस आदेश की पालना करते हुए ठेका चलाना संभव नहीं है, क्योंकि शराब का सेवन रात्रि के समय किया जाता है और सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे के पूर्व निर्धारित समय में भी पूरे दिन की अधिकांश बिक्री आखिर 2 घंटों में शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच ही होती है, परंतु सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक के समय में शराब का ग्राहक नहीं आता। सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम गारंटी की पूर्ति करना ठेकेदारों के लिए वर्तमान स्थिति में कतई संभव नहीं है। शराब ठेकेदारों ने कहा कि यदि विभाग चाहे तो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक शराब की बिक्री करने पर सहमत हैं, लेकिन इस जन अनुशासन पखवाड़े के समय में पूर्व निर्धारित न्यूनतम गारंटी समाप्त कर जितनी बिक्री हो उतनी जिम्मेदारी के आधार पर अगर ठेका चलाने की इजाजत विभाग की ओर से दी जाती है तो ठेकेदार सहयोग के लिए सदैव तत्पर है, अन्यथा ठेका चलाना ठेकेदारों के लिए संभव नहीं है। शराब ठेकेदारों के अनुसार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ दिन ही खुल पाई हैं। 24 अप्रैल को शासन सचिव की ओर से जारी आदेशानुसार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही शराब की बिक्री करने के आदेश हैं। इस वजह से मौजूदा समय में शराब की बिक्री घटकर 20-30% ही रह गई है, क्योंकि बिक्री के समय दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। शराब ठेकेदारों ने मांग की कि सोमवार से शुक्रवार तक गारंटी में 75% एवं शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद रहने के कारण 100% छूट प्रदान की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में इकबाल सिंह, प्रेम कासनिया, श्याम सुंदर छाबड़ा, कुलदीप सिंह, राकेश निवाद, विनोद बेनीवाल, विकास भार्गव, श्यामलाल सोरगर, रोहताश कुमार, अजय कुमार, अरविंद कुमार, नरेंद्र गोदारा सहित अन्य लोग शामिल थे। ज्ञापन देने आए हैं। हमारी दुकानें 6 बजे खुलती है, 11 बजे 5 घंटे का फर्क है, उसकी गारंटी माफ़ होनी चाहिए और 2 दिन लॉकडाउन रहता है उसकी भी पूर्ण रूप से माफ़ होनी चाहिए। बालाजी रसोई परिवार द्वारा लॉकडाउन के दौरान निर्धन परिवारों के लिए निःशुल्क दूध की व्यवस्था की गई है। इसके तहत रसोई के सदस्य घर घर जाकर दूध की निःशुल्क सप्लाई देंगे।
जंक्शन स्थित बालाजी रसोई परिवार ने कोरोना के संक्रमण काल में आमजन की दूध के लिए सहायता करने का एक अभियान आरंभ किया है। बालाजी रसोई परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस योजना पर 3 माह में लगभग 5 लाख रुपए खर्च आएंगे। इसका मकसद निर्धन लोगों तक दूध पहुंचाना है, जो कि डिलीवरी भी निःशुल्क ही की जाएगी। इस योजना के तहत आने वाले समय में और भी कई खाद्य पदार्थ भी जोड़े जाएंगे। सोमवार को इस योजना का शुभारंभ जिला कलेक्टर नटमल डिडेल द्वारा किया गया। सदस्यों ने बताया कि इस योजना का लाभ लगभग 500 परिवारों तक जाएगा। इसके लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि घर घर दूध की सहायता पहुंचाने के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स पूरे किए जाएंगे। इस मौके पर गुरसेवक सिंह, जगदीश राठी, जितेंद्र गर्ग, लवकेश उपवेजा, नरेश सोनी, पवन पुजारी, गगन बंसल, अनुज जिंदल सहित बालाजी रसोई परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज श्री बालाजी रसोई के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के पास आके बालाजी रसोई के सभी सदस्यों ने एक नई योजना जो हनुमानगढ़ में एक अनूठी योजना के नाम से प्रसिद्ध होगी, जिसका विमोचन आज किया गया है। इस योजना के तहत जो पात्र लोग हैं, लॉकडाउन के समय जिनका रोजगार बंद है, जिनका रोजगार नहीं लग रहा या रोजगार किसी कारणवश लॉकडाउन में बंद है, उन पात्र बच्चों के लिए, उन पात्र घरों के लिए दूध की जो योजना है, जिसका नाम दिया गया है लिटिल बेस्टी मिल्क योजना। इस योजना में लगभग हमारा उद्देश्य प्रारंभ हुआ है 100 घरों से, जो हमें आशा है कि आगे लंबे समय तक लगभग 500 घरों तक जाएगा। और आप सभी हनुमानगढ़ वासियों का हमें इसमें पूरा सहयोग चाहिए। और किसी भी ज़रूरतमंद परिवार को यदि आवश्यकता है तो आप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है पोस्टर विमोचन में, उन नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई है, जो पहले वहाँ जाके निरीक्षण करेगी। यदि वो निरीक्षण के अंदर पात्र पाया जाता है तो ही उसको दूध प्रोवाइड कराया जाएगा। गांव मुंडा के पुराने बाशिंदे पुरुषोत्तम गोयल ने आज मरीजों को ऑक्सीजन लगाने में काम आने वाली 5 मशीनें जिला कलेक्टर को भेंट की। बढ़ रही महामारी से लड़ने के लिए जहां राज्य सरकार दिन रात एक किए हुए है, वहीं आम जन भी सरकार तथा जिला प्रशासन का सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। जिले के कई दानदाताओं ने जिला प्रशासन को चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। इसी क्रम में गांव मुंडा के पुराने बाशिंदे पुरुषोत्तम गोयल ने आज ऑक्सीजन में काम आने वाले 5 उपकरण जिला कलेक्टर को सुपुर्द किए। पुरुषोत्तम गोयल ने कहा कि वे मुश्किल घड़ी में मानवता की सेवा में अपना विश्वास रखते हैं। इसी विश्वास और परमात्मा के प्रति श्रद्धा के चलते उन्होंने 5 मशीनें जिला कलेक्टर को सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में दम न तोड़े। इस मौके पर गांव मुंडा के निवासी अमर सिंह स्याग भी उपस्थित रहे। मशीनें जो ऑक्सीजन वाली है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए दी है कलेक्टर साहब को, और बाकी हमारी कंपनी जो स्टार एग्री वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वो सभी जगह दे रही है। उसी के तहत परिचय अपना परिचय दे दीजिए। मैं यहाँ जो पुरुषोत्तम जी गोयल है मुंडावाड़ा, उन्होंने सरकार की पहल पर यहाँ 5 ऑक्सीजन की मशीनें जो है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए दी है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये पुराने हमारे गांव से, इनके पूर्व जो है हमारे गांव मुंडा से रिलेटेड है, और वहाँ के लिए भी इन्होंने PSC बनाने के लिए एक बहुत अच्छा खासा सरकार से परमिशन मांग रहे हैं, और वो अगर दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इनका जो ट्रस्ट और इनकी जो कंपनी है, वो कंपनी हनुमानगढ़ में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में इस तरह के ये जो है वेलफेयर के काम कर रही है। मैं इसके लिए इनको मुंडावाड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा बाल श्रम से मुक्त करवाए गए बच्चों के परिवारों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए गए। बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा बाल श्रम से मुक्त करवाए गए बच्चों के घर वालों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके घरों में राशन की सहायता प्रदान की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि समिति ने अपने साथियों के सहयोग से निर्धन परिवारों के बच्चों के घरों में जाकर राशन किटें वितरित की। इस दौरान बच्चों के घर वालों को बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाने के लिए भी समझाइश की गई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की व्यवस्था भी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे परिवारों को विश्वास दिलाया कि जब भी उन्हें राशन आदि की जरूरत पड़े वे उनसे संपर्क करें, समिति उनकी सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाना तथा शिक्षा से जोड़ना है। ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र गोयल के अलावा प्रेम शर्मा, विजय सिंह चौहान, अनिल भिड़ासरा, बली मोहम्मद, संजय मेघवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ द्वारा जो पूर्व में छोटे नाबालिग बच्चों द्वारा जो कार्य बाल श्रम करवाया जा रहा था, उनको बाल श्रम से मुक्त करवा के घर पे भिजवाया था हमने कुछ रोज पहले ही। तो हमें पता चला कि बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो मजबूरी में इनको बाल श्रम करवाया जा रहा था घर वालों द्वारा। तो उनको बॉन्ड किया कि भविष्य में हम इनकी देख रेख करेंगे। तो उसको लेके हमने बाल कल्याण समिति में आज आपस में बात की और मेरे दोस्त हैं यहाँ पे काले खां, उनसे बात की। मैंने कहा अपना एक दायित्व बनता है कि उनके घर अपने इस लॉकडाउन में उनके फादर वगैरह भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो रिक्शे वगैरह का काम करते थे या छोटा मोटा काम। तो हमने एक राशन किट जिसमें आटा, दाल, चावल, खांड, तेल सब कुछ, हमने सोचा एक शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं जिससे इनमें अच्छा मैसेज जाए। और भविष्य में भी हमने इनको बोला है कि जल्द ही हम पन्ना अध्याय योजना के तहत और भी बहुत योजनाएं चला रही है सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने चले, उनसे जोड़ के इनका भविष्य को देखते हुए इनकी पढ़ाई की व्यवस्था और उनकी रहने की, खाने की से व्यवस्था हम बाल कल्याण समिति द्वारा करवाएंगे। यही ध्येय रहेगा कि मेरे हनुमानगढ़ जिले में कोई भी बच्चा बाल श्रम न करे और उसकी देख रेख हम करेंगे और जितना हमारे से हो सकेगा हम अपने बच्चे से भी ज़्यादा उनका ध्यान रखेंगे। ये मेरा मुख्य ध्येय है, जिसको लेके मैं इस मुहिम को स्टार्ट किया है। तो मेरे साथ मेरे साथी हैं यहाँ पे बहुत हैं, हम पूरे तरीके से पूरा समर्थ परिवार हैं जो मेरे दोस्त हैं, हम अच्छी तरह से देख रेख करेंगे। कोरोना महामारी बारे आम आदमी को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित वार्ड संख्या 27 में जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जहां राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, वहीं विभिन्न सरकारी विभाग भी अपने अपने स्तर पर कोरोना जन जागरूकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्डों में आए दिन कोरोना जन जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। सोमवार को टाउन स्थित वार्ड संख्या 27 में कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता बंता सिंह ने बताया कि रैली को वार्ड पार्षद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आमजन से सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को बार बार धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने की समझाइश की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना की दवाई एकमात्र मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। जी आज गवर्नमेंट की तरफ से जागरूकता अभियान कोरोना के लिए वार्ड नंबर 27 में निकाला गया है। मास्क बांटे गए हैं और लोगों से अपील की गई है ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के नियमों को फॉलो करो, देश को सुरक्षित रखो, आप सुरक्षित रहें, स्टे होम। और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ख़त्म करें और देश दोबारा स्वस्थ हो, मजबूत बने। जय हिंद, जय भारत। जन अनुशासन कोरोना से बचाव के लिए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज वार्ड नंबर 27 में जन जागृति के लिए रैली निकाली जा रही है और लोगों से समझाइश की जा रही है कि घरों में रहें
और ताकि कोरोना से बचा जा सके सभी को कंप्लेंट बांटकर सूचित किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचाव कर सकें। नगर परिषद द्वारा टाउन में आर्य समाज मंदिर वाली गली में सड़क निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। इस दौरान दुकानदारों द्वारा रैंप बनाकर किए गए कब्जों को हटाया गया। लॉकडाउन में जहां राज्य सरकार ने बहुत से विभागों के कामकाज को ठप कर दिया है, वहीं कई विभाग अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं। इस दौरान सोमवार को नगर परिषद द्वारा टाउन क्षेत्र में कब्जे हटाए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के अधिकारी वेदपाल गोदारा ने बताया कि टाउन में आर्य समाज वाली गली में सड़क बनाई जा रही है। इस दौरान काफी दुकानदारों ने थड़े आदि बनाकर सरकारी रोड पर कब्जे कर लिए थे। इन कब्जों को आज ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि कब्जे तोड़ने के बाद सड़क का निर्माण किया जाएगा तथा दोनों तरफ नालियां भी बनाई जाएंगी ताकि भविष्य में वाहनों के आने जाने के लिए रोड खुली रह सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुकानदारों ने दोबारा कब्जे करने का प्रयास किया तो वे कब्जों को पुनः तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा आर्य समाज वाली गली और जो पुरानी नगर पालिका है इसके आसपास जो लोगों ने सड़क पे अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को आज बाहर के जितने भी खड़े थे अपने रोड पार्ट्स के, वो सारे के सारे आज हटा दिए गए हैं और इसके ऊपर पैरेलल के बराबर में पूरी बढ़िया सीसी सड़क बनाकर और इसके दोनों तरफ नालियाँ बनाकर सड़क को पूरी कर दी जाएगी। और इसमें आगे भी अगर इस तरह कोई अतिक्रमण करने की नगर परिषद के क्षेत्र में कोशिश करता है तो उसको 100%। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।